हो कि आर्य समाज सनातन विरोधी है? आप कैसे कहते हो कि आर्य समाज पता नहीं क्या किस बीमारी का नाम है? आर्य समाज ने क्या किया है आप जानना चाहते हो? आर्य समाज ने बहन बेटियों के लिए बहुत से आपको नाम मिल जाएंगे, लेकिन मैं वह बातों को नहीं दोहराऊंगी जो आर्य समाज ने। नारी शिक्षा की बात आप सभी लोग जानते हैं, आर्य समाज ने की। बहन बेटियों का सम्मान हो, ये बात किसने कही? आर्य समाज ने कही, हवाला दिया। हमारी बहन बेटियां भी वेद पढ़ सकती हैं, ये भी यज्ञ कर सकती हैं, इनका भी संस्कार होना चाहिए, ये भी जनेऊ यज्ञ पवित्र पहन सकती हैं। ये किसने कहा? आर्य समाज ने कहा। बाकी चंद लोग तो तब भी और आज भी, मुझे आश्चर्य होता है। और बहनों में मेरा आपसे भी एक सवाल है, आपसे मतलब मेरी आज की बहनों से जो कई बार आंदोलन करती हैं, कई बार प्रश्न उठाती हैं, जी हमको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। किसकी स्वतंत्रता? किसकी स्वतंत्रता? मुझे लगा बस उनको स्वतंत्रता चाहिए तो वस्तुओं की स्वतंत्रता चाहिए। अरे तुम ये प्रश्न करती तुम्हें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, या पूछती कि मेरा समान अधिकार कहाँ है? समानाधिकार। आज भी लोग कहते हैं कि बेटियों को हवन करने का अधिकार नहीं है। एक मेरा कोई वीडियो सोशल साइट पे चला तो मुझे आश्चर्य हुआ। वो लोगों ने बताया कि बड़े बड़े धर्म गुरु उस पर कमेंट करके बोलते हैं कि ये पागल हो गई हैं, इनमें दिमाग नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि ये बेटियों को हवन करने और जनेऊ पहनने की बात कहती हैं। आज की समाज में मैं कह रही हूं, आपने क्यों नहीं कहा कि हम क्यों नहीं जी गायत्री मंत्र पढ़ सकते, हम क्यों नहीं जनेऊ पहन सकते, हम क्यों नहीं हवन कर सकते? तो मैं कहना चाहती हूं ऋषि दयानंद ही वह उद्घोषक थे जिन्होंने कहा कि जिसको आप बहन कहते हो, जिसको आप बेटी कहते हो, जिसको आप पत्नी कहते हो, जिसको आप माँ कहते हो, और उसके साथ इतना अन्याय करते हो, उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है, उसको हवन करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने वेद मंत्रों का हवाला देते हुए कहा था, यथेमं वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य। जो वेद वाणी है वो सबके लिए है, उसको स्त्री भी पढ़ सकती है, उसको पुरुष भी पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि तथाकथित पंडित लोग ही उसको सुरक्षित करके रखें। ये काम ऋषि दयानंद ने किया है। बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहे थे, अपमानित किया जा रहा था, तब भी ऋषि दयानंद ने मनु महाराज के शब्दों में कहा था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन हमारा क्या हुआ? हमें लगा कि हम तो आज बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन आर्य समाज आज भी उस दिशा में काम कर रहा है। मैं आज भी देखती हूं सज्जनों देवियों, अपार वेदना होती है मेरे दिल में। आज जब मैं देखती हूं, आज स्त्री भी समझती है ना, मैं बहुत आगे जा चुकी हूं, मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूं, लेकिन मैं देखती हूं कि इस देश में आज भी कोई दिन बाकी नहीं जाता जब बहन बेटियों के साथ में अभद्र घटनाएं ना हो जाती हों। कौन भूल सकता है पिछले दिनों की एक घटना नहीं, एक घटना नहीं। घरों में देखें, घरों में बहन बेटियों का शारीरिक शोषण हो रहा है, समाज में जा रही है तो उनका शोषण हो रहा है, और हम कह रहे हैं कि हम तो बहुत आगे बढ़ गए हैं। कौन बदलेगा इस मानसिकता को? मानसिकता को बदलने का नाम, अच्छे विचारों को आपके अंदर आदान प्रदान कराने का नाम ही तो आर्य समाज है। यदि सत्संगों में आओगे, आर्य लोगों को, अच्छे लोगों के, विद्वान लोगों के सत्संग में प्रवचन सुनोगे, उपदेश सुनोगे, आपके विचार परिवर्तित होंगे।